हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब और लैंडस्लाइड की वजह से कुल्लू में रोकी गई श्रीखंड महादेव यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। अब श्रीखंड महादेव धार्मिक यात्रा भीम डबारी बेस कैंप से यात्रा शुरू हुई है। गुरुवार को भारी बारिश की वजह से भीम डबारी के करीब नाले में लैंडस्लाइड के बाद पानी का बहाव बढ़ गया था, जिसके बाद यात्रा को रोक दिया गया था। वहीं एक बार फिर एक कार लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई थी, जिसमें कार में सवार घायल 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक शख्स की मौत की खबर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में 224 mm की बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि सेना को बुलाने का आदेश जारी करना पड़ा है। सेना और बीएसएफ के जवानों ने प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान चलाया। शहर में सड़कों पर नाव चलाकर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आई है। सीसीटीवी वीडियो में जावेद नाम के एक शख्स को एक नाबालिग गोली मारता नजर आ रहा है। वीडियो में उसके साथ 2 और साथी भागते हुए दिखे। जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक में यह वारदात 15 जुलाई को हुई। जिस शख्स को गोली लगी है उसका नाम जावेद बताया जा रहा है। राहत की बात यह है कि 36 साल का जावेद बाल बच गया है। 7 महीने पहले जावेद ने इनमें से एक नाबालिग लड़के के पिता के साथ मारपीट की थी, जिसका उन्होंने बदला लिया है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर पर करीब 40 लाख की लूट हुई है। नकाबपोश बदमाशों ने ऑटो में सवार 2 कलेक्शन एजेंट से ये बड़ी रकम लूट ली। मोटरसाइकिल पर आए 4 बदमाशों ने पीड़ितों के आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल दिया। इसके बाद एक बदमाश ने नोटों से भरी पॉलिथीन को लेकर वहां से फरार हो गया। लाजपत नगर थाना पुलिस ने लूटपाट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की तलाश करने में लगी है। नोएडा में अपनी प्रेमिका पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के जरिए चलाई गई गोली आरोपी के पैर में लगी। वहीं पीड़ित महिला को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला करीब 35% जल गई है। पुलिस ने बताया कि महिला शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। महिला अपने पति को छोड़कर आरोपी विकास के साथ 2 साल से रह रही थी। पंजाब के लुधियाना जिले के सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुसकर 15 साल के नाबालिग लड़के की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने तलवार और कुल्हाड़ी से 15 साल के लड़के पर हमला कर दिया। मृतक लड़के की पहचान सावन कुमार के रूप में हुई है, जो लुधियाना के EWS कॉलोनी में रहता था। इमरजेंसी वार्ड में नाबालिग पर हमले के दौरान सभी स्टाफ वाले वहां से भाग निकले और अपनी जान बचाई। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से वहां से फरार हो गए। गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। अधिकारियों ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए अवैध शराब के रैकेट का भी खुलासा किया। अधिकारियों ने बताया कि शराब की एक खेप बिहार के कटिहार भेजी जानी थी। बिहार में शराब बैन है, जिसकी वजह से चोरी छिपे यहां से शराब वहां भेजी जाती है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब ट्रांसपोर्टर्स के यहां भी छापेमारी करके जांच की जाएगी। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक घर में 4 लोगों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि परिवार के मुखिया 40 साल के इसार अहमद ने पहले अपनी पत्नी फरहीन और 2 छोटी बच्चियों को नशीला पदार्थ खिलाया, फिर तीनों को गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शुरुआती जांच में खुलासा ये हुआ कि इसरार जीन्स के कारोबार में था, लेकिन उसे काफी घाटा हुआ था, जिसकी वजह से शायद उसने ये कदम उठाया। पटना के सुल्तानगंज में एक कोचिंग संस्थान पर अपराधियों ने बम फेंके और जमकर तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बमबाजी और तोड़फोड़ की घटना रंगदारी और फ्री एडमिशन से जुड़ी हुई है। कोचिंग के संचालक ने बताया कि उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। रंगदारी नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया गया। बताया गया कि जिस वक्त बम फेंका गया उस वक्त कोचिंग में छात्र मौजूद थे। बमबाजी के बाद वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। मुंबई से सटे नवी मुंबई के क्राइम ब्रांच की टीम ने भारी मात्रा में हेरोइन जब्त की है। बाजार में इसकी कीमत 363 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दुबई से एक कंटेनर के अंदर ये ड्रग्स लाई गई थी। पंजाब पुलिस के इनपुट पर नवी मुंबई पुलिस ने यह ऑपरेशन किया। अजीवली गांव के कंटेनर यार्ड में कंटेनर ये रखा हुआ था, जिसमें हीरोइन छिपाकर रखी गई थी। कंटेनर के दरवाजों में कैविटी बनाकर 73 किलो हीरोइन कई छोटे छोटे हिस्सों में पैकेट बनाकर छिपाई गई थी। आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने छापा मारा। डायग्नोस्टिक सेंटर और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गैर कानूनी ढंग से हो रहे लिंग जांच की खबर वहां मिली थी, जिसके बाद टीम वहां पहुंची। यहां से एक महिला और एक पुरुष को पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन अपने कब्जे में ले ली गई है। टीम ने पहले भी ट्रांस यमुना कॉलोनी में STF के साथ एक डॉक्टर समेत कई लोगों को भ्रूण लिंग परीक्षण के मामले में जेल भेजा था। असम के बक्सा जिले से असम लेमन्स की पहली खेप इंग्लैंड भेजी गई है। नीलांचल एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के इस पहल को जिला प्रशासन की तरफ से सपोर्ट किया गया। इन नींबू को गुवाहाटी पहुंचाया जा रहा पहले, जहां से इन्हें दिल्ली भेजा जाएगा, फिर इन्हें दोबारा पैक करके लंदन भेजा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे लेकर काफी खुशी का इजहार किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक परिवार के 3 बच्चे दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं। इन बच्चों के हाथ पैर में 20 की जगह 26 से 28 उंगलियां हैं।
स्थानीय डॉक्टर ने बताया कि उंगलियों की हड्डियां भी टेढ़ी मेढ़ी हैं, जिससे इन्हें कोई भी काम करने में काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ तक कि ये बच्चे सही से पेन और पेंसिल भी नहीं पकड़ पाते। गरीबी की वजह से इनके माता पिता किसी बड़े और अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज भी नहीं करवा पा रहे। तमिलनाडु के मदुरई में एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ट्रेन दुर्घटना होने पर पीड़ितों को तत्काल कैसे राहत दी जाएगी, इसका मॉक ड्रिल हुआ। इसके लिए कुदाल नगर स्टेशन पर एक पटरी से उतरे कोच से घायल यात्रियों को बचाने की मदद की गई। मॉक ड्रिल के तहत नई तकनीकों से खिड़कियों और कोच को काटकर अलग किया गया। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, रेलवे सुरक्षा बल, राज्य रेलवे पुलिस, स्थानीय प्रशासन और एम्बुलेंस जैसे अलग अलग एजेंसीज ने तय वक्त से दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर अभ्यास किया। देश भर में शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा कल से शुरू हो गई है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हरिद्वार के सिटी एसपी ने बताया कि इस तरह के आयोजन में हमेशा पुलिस फोर्स सतर्क रहती है। हमारे पास सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा हुआ है, जिसकी मदद से मेला क्षेत्र की निगरानी की जाती है। वहीं इस बार कांवड़ यात्रा की निगरानी ड्रोन के जरिए भी की जा रही है। हरिद्वार से जल भरकर कांवड़ यात्रा का खास महत्व है। उज्जैन में सावन महीने के दूसरे दिन हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री उज्जैन बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन करने पहुंचे हैं। महामंडलेश्वर ईश्वरानंद स्वामी महाराज के नेतृत्व में यात्रा का शुभारंभ शनि मंदिर स्थित त्रिवेणी संगम से हुआ। यात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी थी। इस यात्रा में कांवड़ लिए हजारों की तादाद में लोग झूमते गाते हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। इसके बाद लोगों ने महाकाल के दरबार में जल चढ़ाया। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। जवानों ने पुंछ के गुलपुर इलाके में भारी बारिश से टूटे हुए घर को फिर से बनाने में एक परिवार की मदद की। घर के मालिक ने बताया कि भारी बारिश की वजह से उनका घर गिर गया था। हमारा पूरा घर खतरे में आ गया था। आर्मी ने हमें टेंट दिया, मलबे से मलबा भी हटाया। पीड़ितों ने बताया कि कल रात भारी बारिश के बाद हमारे घर के नीचे की जमीन खिसक गई और पुंछ ब्रिगेड की सेना की दुर्गा बटालियन सुबह मदद के लिए पहुंची। यूपी के मैनपुरी में भीषण गर्मी के चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है। गर्मी की वजह से लहसुन की किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडी में लहसुन बेचने आए किसानों ने बताया कि वो महज 5 से 7 रुपए किलो लहसुन बेचने को मजबूर हैं। किसानों ने बताया कि काफ़ी गर्मी की वजह से लहसुन खराब होने लगे हैं, जिसकी वजह से बाजार में कीमत अब काफ़ी कम मिल रही है। उन्होंने बताया कि हाल ये है कि किसानों को लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। तेलंगाना के कोनसीमा में बारिश की वजह से रास्ता बंद होने के बाद दुल्हन नाव से दूल्हे के घर पहुंची, जहां पर उसकी शादी की रस्में पूरी हुई। रास्ता डूब जाने की वजह से दूल्हे वाले लड़की के घर नहीं जा पाए थे। इसके बाद लड़की और पूरा परिवार 4-5 नाव में सवार होकर दूल्हे के घर पहुंच गया। तेलंगाना में अगस्त में भारी बारिश होती है, इसी की वजह से शादी की तारीख जुलाई में रखी गई थी, लेकिन इस बार जुलाई में भी भारी बारिश का सामना तेलंगाना के लोगों को करना पड़ा। प्लास्टिक और चाइनीज राखियों से पटा बाजार इस बार इको फ्रेंडली और स्वदेशी होने जा रहा है। बाजार में इको फ्रेंडली टेराकोटा से बनी राखियां आने को तैयार हैं। गोरखपुर में महिलाएं टेराकोटा की इको फ्रेंडली राखियां बना रही हैं। राखी बनाने वाली महिलाओं ने बताया कि हम हर साल थोड़ी बहुत राखियां बनाते थे। 2 साल से कोविड की वजह से ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। इस साल हमें काफी ऑर्डर मिला है और इस साल ज्यादा राखियां बनाई जा रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।